गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सतनाम, जय श्री कृष्ण। साथियों, शिक्षक भर्ती में हम एमसीक्यूज की क्लास रेगुलर ला रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सहायक शिक्षक भर्ती में बाल विकास की क्लासेस चल रही है। आज की तारीख है 19 जनवरी 2023। आज पुनः हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे आज के सेशन पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज की जो सेशन है हम यही शुरू करें। आज की जो क्लास है हम यही शुरू करें। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 21 है, सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि का स्वरूप होता है। ठीक है, सृजनशील जो बालकों की बुद्धि का जो स्वरूप है वो होता है ए निम्न स्तर का, बी प्रखर स्तर का, सी न तो निम्न और न ही प्रखर स्तर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सृजनशील बालकों की जो बुद्धि है उनका स्वरूप क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, न तो निम्न स्तर का होगा और न ही प्रखर स्तर का होता है ये जो सृजनशील बालक है। ठीक है, प्रखर स्तर में तो आपके प्रतिभाशाली बालक आएंगे, निम्न स्तर में मंद बुद्धि आएंगे, अर्थात ये दोनों के बीच का स्तर होता है। ठीक है साथियों, प्रश्न क्रमांक आपका है 22वां। देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 कहता क्या है, तो विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का कारण नहीं है। यहाँ की पॉइंट पर फोकस करें, नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का कारण क्या नहीं है, ए तत्परता की कमी, बी अभ्यास की कमी, सी बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, या डी पारिवारिक सहयोग। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर दीजिए साथियों। चलिए, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है डी पारिवारिक सहयोग। ठीक है, डी आ जाएगा इसका उत्तर, पारिवारिक सहयोग। देखिए, बच्चे असफल हो रहे हैं तो पारिवारिक सहयोग की वजह से नहीं, या तो वे पढ़ाई में तत्पर नहीं हैं, या वे अभ्यास नहीं करते, पढ़ने की कोशिश नहीं करते, या बच्चों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे असफल होते हैं, और ये जो चौथा कारण है वो नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इन दोनों चीजों को आप याद रखें, गौर करें। चलिए, प्रश्न क्रमांक 23वां है, बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के उपयुक्त चिंतन है। ठीक है, बालकों को शक्ति के जो प्रयोग के अवसर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान उपयुक्त, तो इसके लिए क्या चिंतन उपयोगी है, ए समस्या समाधान, बी तर्क, सी वाद संवाद, या डी ये सभी। तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, प्रश्न क्रमांक 23वां का आंसर जल्दी से बताएंगे साथियों। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर क्या हो जाएगा जी? चलिए प्रश्न क्रमांक 23 का ये जो उत्तर है, बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है, तो ये क्या है, वाद विवाद। ठीक है, अर्थात बालक में कितनी बुद्धि है, उनकी बुद्धि लब्धि, उनका विकास, उनका चिंतन प्रक्रिया कहाँ तक विकसित हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे उपयोगी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका क्या, देखिए, ये वाद विवाद आएगा, ये तो 100% आएगा। तर्क करने का अवसर देंगे बालकों को, तो भी क्या है, उनमें चिंतन शक्ति का विकास होगा। कोई भी समस्या आप बच्चों के सामने लाओगे साथियों, तो भी बच्चा क्या है, उसका समाधान खोजने की जो कोशिश है वो करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर है ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इनका उत्तर आ जाएगा। तो इन चीजों को आप सभी को ध्यान देना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 24वां क्या है साथियों, हमारा प्रश्न क्रमांक 24 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है।
शारीरिक कारक की बात हो रही है जो कि बच्चों के सीखने में सहायक है। ए परिपक्वता, बी रुचि, सी आवश्यकता या डी अनुभव। शारीरिक कारक को बताना है जो बच्चों को सीखने में हेल्प करता है। तो क्या है 24 का आंसर? जल्दी से इसका उत्तर देंगे साथियों। चलिए चलिए हम बताते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ए परिपक्वता। तो शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करेगा तो वो क्या होगा? आपका परिपक्वता होती है जो कि सीखने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25वां हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या है हमारा? अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ होता है। अभिप्रेरणा इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जिसे प्रोत्साहन भी बोलते हैं, अभिप्रेरणा उसी का नाम है। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ क्या होता है? क्या क्या लाभ है? एक तो उत्साह में वृद्धि, ऑप्शन में आएंगे देखिए, उत्साह में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, उचित मार्गदर्शन, ये सभी। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर देंगे साथियों। अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ, देखो उत्साह में वृद्धि। भाई जब आप बालकों को अंदर से मोटिवेट करेंगे तो उनके उत्साह में वृद्धि होगी। कैसे? मान लीजिए बालक जोड़ को सीखने में, ठीक है, रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ रुचि नहीं ले रहा है तो भाई उसको उत्साहित करोगे उस बालक को, ताकि वो गणित सीखे, वो जोड़ सीखे, है ना। अब उत्साहित कैसे करोगे? उनको मोटिवेट करके। अब मोटिवेशन करने के तरीके तो आपके होंगे साथियों, है ना भाई। आप कौन से तरीके से उन बालकों को मोटिवेट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जोड़ना सिखाना है बालकों को, तो उसके लिए आपको उनमें उत्साह लाना पड़ेगा। वे जोड़ सीखने के लिए उत्साहित बनेंगे, उत्साही बने, और उसके लिए क्या है, आप उसको मोटिवेट करोगे। ठीक है, तो ये है 25 का ए आएगा, उत्साह में वृद्धि। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ बढ़ें। तो देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है। प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत है ए आवश्यकताएं, बी चालक, सी उद्दीपन और डी ये सभी। तो प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत क्या क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए साथियों। चलिए प्रेरणा हेतु आवश्यक स्रोत, देखिए भाई किसी को आप प्रेरणा दोगे, इसके आवश्यक चीजें हैं, आवश्यकताएं भी आएंगी, चालक भी आएंगे और उद्दीपन, अर्थात ये तीनों चीजें आपके प्रेरणा में शामिल रहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 27 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए प्रायः छात्र एवं छात्राओं की जो रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? छात्र और छात्राओं में ये जो दोनों की रुचि में अंतर दिखाई देता है, तो वो किसके वजह से दिखाई देता है? क्या वजह हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, ये प्रश्न है। तो ए मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, बी सांस्कृतिक प्रभावों का, सी अंतःस्रावी ग्रंथियों का, या डी जैविक काल का, जैविक कारकों का। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 27 का। देखिए प्रायः छात्र छात्राओं की रुचियों में अंतर, छात्र अर्थात बालक और छात्राओं अर्थात बालिका। ठीक है, यहाँ बालक व बालिका की बात की जा रही है। पहले तो आप इन दोनों चीजों को याद रखें। अब इनकी रुचि दोनों में अंतर होता है, तो वजह क्या हो सकता है? ठीक है ना भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सांस्कृतिक प्रभावों का। भाई सांस्कृतिक, आप देखिए हमारे देश की संस्कृति क्या है कि जो बालक है ना, बालक है और बालिका है,
बचपन से हम बालकों को खिलौना देते हैं, है ना, उनको पुत्री पुत्रा वो दुल्हा दुल्ही देथन ना भाई, गांव में सब जन जानता हो, है ना। ओला बचपन से ओ लइका ला काहे लड़की कथन और लड़की की तरह से ओला खिलौना देथन, ओला पहिनात भी हन ते लड़की के तरह से, हर चीज में ओकर हम लड़की के गुण डालत आथन। जबकि बालक में का होथे, वो लड़का कहथन ओकर बर गाड़ी मोटर के खिलौना देथन, है ना भाई। ओकर बर अउ कुछ खिलौना देथन तो लड़का वाला खिलौना देथन। बंदूक लेथन तो टूरा बर बंदूक लेथन, टूरी बर थोड़ी लेथन जो चीज लगी। काबर हम तो शुरू से ओमन के दिमाग में वो चीज भरथन। तो जब वो चीज हम पहले से भर रहे हैं साथियों, तो छात्र छात्राओं के रुचियों में तो अंतर आएगा। अब बचपन से जब इनके में हम अंतर ला रहे हैं, अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो बालक की रुचि अलग होगी और बालिका की रुचि भी अलग हो जाएगी, है ना भाई। शुरू से हम उसको ढाल दिए हैं और उसी के हिसाब से उसकी रुचि बनती है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक क्या था हमारा, 27वां था। तो इसका उत्तर क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव। ये जो हमारा संस्कृति है ना, उसी का जो प्रभाव है बालक बालिकाओं में पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां है साथियों। देखिए प्रश्न क्रमांक 28वां, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कार्य कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। देखिए कोई भी छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र यदि कक्षा में रुचि नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली, अर्थात छात्र के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, वो आपको बताना है। उसे मनपसंद पुस्तक, मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह दे दे, या उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करें, उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपे, या उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश दें। देखिए ये प्रतिभाशाली बालक है साथियों, बहुत ही दिमाग वाला है, बहुत ही इंटेलिजेंट बालक है। पहले तो ये चीजें आप याद रखें। अब याद रखेंगे, मान लीजिए आप कक्षा 4 को पढ़ा रहे हो, कक्षा 4 में कुल 42 बच्चे हैं, ठीक है ना भाई। अब इन 42 बच्चों में कोई ऐसे भी बच्चे मिलेंगे आप सबको जो कि बहुत ज्यादा होशियार होता है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये जो 41 बच्चे हैं उनके आप उनके दृष्टि से पढ़ाओगे तो ये बच्चा तो बोर होगा ही, क्योंकि आप जो चीज 41 बच्चों को पढ़ा रहे हो वो ये एक बच्चा जो है जान रहा है, उस चीज को, होशियार है, वो हर चीज को जान रहा है, ये प्रतिभाशाली है। तो ये इसको क्या है, उबाऊ लगेगा, वो क्लास इसको बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो पहले से जान रहा है। तो इसी को दूर करना है। अब तो आप क्या करेंगे कि उस बच्चे के व्यवहार को आप कंट्रोल कर सको, तो उसे मनपसंद कुछ पढ़ने के लिए दे सकते हैं, विशिष्ट कार्य प्रदान कर सकते हैं, आगामी कक्षा के उसके कार्य सौंप सकते हैं, या विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य करने का आदेश दे सकते हैं। ये 4 चीजें हैं जो कि आपको बताना है साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। अब ये क्या, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश क्या आप दे पाओगे, ठीक है। लेकिन यहां देखो प्रश्न को आप पहले समझो साथियों, यहां छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग, मतलब सबसे कम उपयोगी क्या होगा, न्यूनतम ढंग से प्रभावी बोल रहे हैं ना, मतलब सबसे कम उपयोगी बताना है। तो उसके मनपसंद कुछ भी पढ़ने की दे, हाँ ये तो उपयोगी है। उन्हें विशिष्ट कार्य प्रदान करें, हाँ ये भी जरूरी है। उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। उनके अब विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश, ये बिल्कुल गलत है भाई। ये तीनों चीजें शामिल रहेंगी, लेकिन ये चौथा काम आप कतई नहीं कर सकते, ठीक है ना। बच्चे को 4 बजे के बाद आप रोक ही नहीं सकते, रोक पाएंगे क्या, नहीं। तो ये है डी आएगा 28 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 का देखिए साथियों, क्या है प्रश्न क्रमांक 29। कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए। कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए। ए, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, बी,
सूचनाओं को एकत्रित करना, सी सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, या डी खेलकूद में भाग लेने की योग्यता का विकसित रूप या विकसित करना, हो ना। अब जल्दी बताइए ये 4 प्रश्न का उत्तर, ये 29वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन उत्तर आएगा? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए साथियों। 29 है क्वेश्चन नंबर। चलिए हम बता, देखिए कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? ए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। भाई कक्ष के शिक्षण है ना। अब जब बालक को कक्ष में आप पढ़ा रहे हो तो उनके दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेंगे तब तक क्या है, उसके परिणाम हम नहीं जान सकते, है ना भाई। अब उनके सोच का विकास होगा तब तो हम कह पाएंगे कि वो बच्चा सीख चुका है, ठीक है ना। तो ए इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 30वां है। 30वां प्रश्न क्या है? बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है। इस कथन से बालक में सामाजिक भावना के प्रति जो विकास है वह जन्मजात होता है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सी असहमत हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी से प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर दे दीजिए साथियों, ताकि हम बिल्कुल सभी को ऐड करें, जोड़ के बता सकें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 हम बता देते हैं। तो बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है, ये पूर्ण, देखिए इसमें क्या है, असहमत है, सी, ठीक है। उत्तर हो जाएंगे, पूर्ण सहमत नहीं आएगा, असहमत है। भाई सामाजिक भावना का विकास क्या जन्मजात होगा? सामाजिक भावना अर्थात समाज में लोगों से कैसे बात करना है, समाज में रह के क्या क्या सीखना है, वो सब तमाम जो भावना है बालक जन्म से नहीं सीखा रहता, बल्कि समाज में जब वो उठता बैठता है, 4 लोगों के बीच में उठता बैठता है, तब उन बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है। इसलिए हम क्या है, इन बातों से असहमत है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये तो रहा आज के 10 MCQs, ठीक है, 10 MCQs। कई साथी हमसे बोल रहे हैं कि सर कम से कम 20 MCQs तो लाइए। देखिए हम कल से प्रतिदिन 15 MCQs लेकर चलेंगे, ठीक है साथियों। प्रतिदिन 15 MCQs हम लेकर चलेंगे, एक एक करके, ठीक है। तो आप बिल्कुल रेडी रहो MCQs को हल करने के लिए। कुछ साथी ये भी पूछ रहे हैं कि सर हिंदी शिक्षण शास्त्र की भी MCQs कराइए, तो हिंदी के भी हम MCQs कराते चलेंगे साथियों। सभी विषयों की MCQs हम एक एक करके आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण MCQs सीरीज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।